डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेट थ्योरी और लॉजिक का आपस में लिंक बनता है। कि हम सेट थ्योरी के जो रिज़ल्ट्स हैं उसको लॉजिकल फार्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लॉजिकल फार्म में हमारे पास है कोई रिज़ल्ट हो तो उसको सेट थ्योरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है ये मैं बताता हूँ कि आपके पास अगर नेगेशन पी लिखा हुआ है तो अब इसको सेट थ्योरी में आप कैसे लेंगे। तो इसके लिए मैं कैपिटल पी यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ कैपिटल पी जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम ये कम्प्लीमेंट ले लेते हैं, या आप जो है इसके लिए जो है सी भी लिखते हैं कम्प्लीमेंट के लिए। तो नेगेशन पी की सेट फार्म ये होगी और सेट फार्म की लॉजिकल फार्म ये हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पी और क्यू जो है जिसको सेट थ्योरी में कैसे लेते हैं। ये हम पी और क्यू सेट ले लेते हैं और आर के लिए हम यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास पी एंड क्यू दिया हुआ है तो इसको लॉजिकल फार्म से एक सेट फार्म में कैसे लिखेंगे। एंड के लिए हम जो है इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है अगर हाँ पी देन क्यू है, और ये आपको पता है पी देन क्यू जो है ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू के। तो अब आप इस पे गौर करें, इसको हम सेट थ्योरी में लिखेंगे पी कम्प्लीमेंट, नेगेशन पी को पी कम्प्लीमेंट, आर को हम यूनियन ले लेंगे और क्यू स्मॉल क्यू की जगह हम कैपिटल क्यू ले लेंगे। ये इसकी सेट फार्म हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है बाई कंडीशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली जो है हमारे पास स्टेटमेंट। तो इसको हम सेट थ्योरी में लिखते हैं P इज़ इक्वल टू क्यू, P इज़ इक्वल टू क्यू। तो आम तौर पे जो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी टेटालॉजी, टेटालॉजी, अच्छा टेटालॉजी जो है ये रिलेट करती है इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और जो हमारे पास कंट्राडिक्शन या जिसको हम एब्सॉर्डिटी भी कहते हैं, ये जो है ये हमारे पास लिंक करती है एम्प्टी सेट के साथ। जो एम्प्टी सेट है सेट थ्योरी में, यानी कि आप कह सकते हैं एम्प्टी सेट जो होता है लॉजिकल फॉर्म में एब्सॉर्डिटी के इक्वल होता है, और यूनिवर्सल सेट जो होता है वो टोटोलॉजी होती है। तो अब हम जो है इस एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.5 एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 2.5। और इसमें हमने दो काम करने हैं कि हमें जो है थ्योरम्स दिए हुए हैं सेट थ्योरी के। जैसे ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट यूनियन, और ये हो गया बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास सेट थ्योरी का थ्योरम है। इसको हमने जो है लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर इसको हमने ट्रूथ टेबल बना के जो है इसका प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लॉजिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सेट ए के लिए हम ले लेते हैं पी, और सेट बी के लिए ले लेते हैं हम क्यू, और ये है इंटरसेक्शन, इसके लिए एंड ले लेंगे, एंड ले लिया। और ये कम्प्लीमेंट जो है इसके लिए नेगेशन आ जाएगा, ये इक्वल हो गया। फिर ए कम्प्लीमेंट के लिए आपने नेगेशन पी ले लेना है, यूनियन के लिए और का सिंबल लेंगे, और बी कम्प्लीमेंट के लिए नेगेशन
क्यू ले लेंगे। तो ये हमारे पास जो है लॉजिकल फार्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये देख रहे हैं, ये लॉजिकल फार्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसका ना ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ट्रूथ टेबल की हेडिंग दे देता हूँ। इसमें मैं पहले पी ले लेता हूँ, फिर हम ले लेते हैं क्यू, और उसके बाद जो है पी एंड क्यू ले लेते हैं। पी एंड क्यू के बाद नेगेशन पी एंड क्यू ले लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, और उसके बाद ले लेते हैं पी आर नेगेशन क्यू। तो अब ये हम टेबल बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले हम 2 ट्रू ले लेते हैं, फिर 2 फॉल्स ले लेंगे। उसके बाद आप इसको ट्रू फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स ले लिया। अब एंड वाली, ये एंड वाली स्टेटमेंट है, और इसको हम जो है कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन में अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू होगा, तो अदरवाइज़ ये क्या होता है, फॉल्स होता है। ये अदरवाइज़ क्या होता है, फॉल्स होता है। उसके बाद आपने इसका निगेशन लेना है। तो इसका निगेशन कैसे लेंगे, ट्रू का फॉल्स ले लेंगे, और फॉल्स का जो है आप जो है इसका ट्रू ले लेते हैं। उसके बाद ये नेगेशन पी लेना है। ये पी के रिज़ल्ट्स हैं, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स कर दें इधर। उसके बाद आप ये दोनों फॉल्स कर दिए हमने, और 2 फॉल्स हैं इधर, 2 ट्रू कर दें। अच्छा, और क्यू का नेगेशन लेना है। ये क्यू के रिज़ल्ट्स हैं, ये ट्रू फॉल्स चल रहे हैं। अब आप ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देंगे। ये देखें आप, ये बिल्कुल हम लॉजिकल फॉर्म में चल रहे हैं। अब हमने नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का दरमियान में है और लेना है, यानी कि डिसजंक्शन वाली स्टेटमेंट है। दोनों फॉल्स तो फॉल्स, इन दोनों को देखें, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स सिर्फ यही हैं, तो ये फॉल्स ले लिया। अदरवाइज़ क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू ले लिया। अब आप देखें कि इसमें जो हमारे पास 2 साइड्स हैं हमारे पास, ये वाली जो है ये है, इस कॉलम को देख लें आप, और इधर से जो है ये राइट साइड जो है इस कॉलम में है। इन दोनों के रिज़ल्ट्स को अगर आप देखें, इन दोनों के रिज़ल्ट्स को, ये सेम आ रहे हैं, ट्रू, ये फॉल्स है, और ये ट्रू आ रहे हैं तीनों। तो ये इसका मतलब जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और ये हमने इसको लॉजिकल फॉर्म से इसको प्रूव किया है। तो एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हमारे पास ये एक सेट थ्योरी का रिज़ल्ट है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, इसको सबसे पहले हम लॉजिकल फार्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉजिकल फार्म में ये देखें, ए बी और सी है, आप इस तरह करें पी क्यू और आर कर लें। अच्छा, यूनियन के लिए आप जो है और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज़ करेंगे। इसी तरह राइट साइड को कन्वर्ट करें, पी और बी के लिए आप क्यू ले रहे हैं, और इंटरसेक्शन के लिए एंड लेंगे, ये एंड ले लें। और उसके बाद ये पी आ गया, ये आपके पास आ जाएगा आर, क्योंकि ये ए को आप रिप्लेस कर रहे हैं पी के साथ, बी को रिप्लेस कर रहे हैं क्यू के साथ, और सी को रिप्लेस कर रहे हैं आर के साथ। तो ये आप देख लें, इसमें बिल्कुल हमने इसके मुताबिक लिया है। और जो यूनियन है उसकी जगह हम जो है ऑल ले रहे हैं, और इंटरसेक्शन की जगह जो है हम एंड ले रहे हैं। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। तो ये सबसे पहले हम जो है पी ले लेंगे, फिर जो है क्यू ले लेते हैं, उसके बाद आर ले लेते हैं। अच्छा, आर ले लिया। अच्छा, ये एंड का सिंबल है। उसके बाद हम जो है इसमें ले लेते हैं क्यू
एंड आर ले लेते हैं। उसके बाद हम जो है पी आर क्यू एंड आर ले लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है पी आर क्यू ले लिया, उसके बाद पी आर ले लिया, और लास्ट में जो है इसका पी आर क्यू एंड पी आर ले लेते हैं। अब हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट हैं पी क्यू आर। तो इसके लिए आप जो है आमतौर पर 2 स्टेटमेंट होती हैं, तो हम जो है ये ट्रू फॉल्स जो है 4 लेते हैं। अगर 3 हो तो फिर 8 लेंगे। 8 कैसे लेंगे? पहले 4 जो है ट्रू ले लें आप, और फिर अगले 4 जो है फॉल्स ले लें। ये आपके पास टोटल 8 हो गए। फिर आप इसको जो है 2 ट्रू कर दें, हाफ कर दें। पहले 4 ट्रू लिए, अब 2 लें, 2 फॉल्स ले लें। इसी तरह 2 ट्रू ले लें, 2 फॉल्स ले लें आप। उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स ले लें। अब हमने पी और आर के दरमियान जो है एंड देखना है। एंड जो है ये कंजक्शन स्टेटमेंट है, तो उसमें दोनों ट्रू देखने हैं आपने, दोनों ट्रू ढूंढ लें। जहाँ जहाँ दोनों ट्रू है उसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। तो ये 2 मुझे मिले हैं, बाकी सारे जो हैं वो आप फॉल्स कर देंगे उनको, बाकी सारों को आप फॉल्स कर दें। उसके बाद जो ये देखें कि क्यू एंड आर का जो रिज़ल्ट हमारे पास आ गया, और इसके बाद पी है, इन दोनों के दरमियान आर है। अब आपने ये है हमारे पास कॉलम, ये पी का है और ये पी एंड आर का है, ये 2 कॉलम इसमें देखना है, और दरमियान में आर है, यानी कि डिसजंक्शन है। इसमें दोनों फॉल्स ढूंढ लें। जहाँ जहाँ दोनों फॉल्स हैं, ये देखें मैं तरतीब से देखता आ रहा हूँ, जहाँ दोनों फॉल्स हैं, ये एंड वाले 3 जो हैं ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, तो इनके रिज़ल्ट जो हैं फॉल्स लिखते हैं आप। फॉल्स आके बाकी सारे जो हैं ये आप इसके ट्रू लिख देंगे। बाकी सारे आप क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। उसके बाद है पी आर क्यू, ये पी है और ये क्यू है, और दरमियान में है आर। तो इसमें दोनों फॉल्स देखने हैं। ये देखें मैं पी और क्यू को देख रहा हूँ, दोनों फॉल्स देख लें, दोनों फॉल्स। ये एंड वाले 2 हैं, एंड वाले 2 हैं, तो ये फॉल्स ले लिया, ये फॉल्स ले लिया, बाकी सारे आप ट्रू कर दें। ये मैं सारे ट्रू कर रहा हूँ, ये सारे ट्रू हो गए। उसके बाद पी आर देख रहा हूँ, पी और आर वाले कॉलम में देखें, और इसमें भी दोनों फॉल्स ढूंढें आप। कहाँ है दोनों फॉल्स? देखें ये दोनों फॉल्स हैं मेरे पास, तो ये फॉल्स लिख दें यहाँ। उसके बाद ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं, एंड वाला ये फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू कर दें, बाकी सारे ये ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद इसका देखना है, इस कॉलम को देखना है और इस कॉलम को देखना है, ये कहाँ है? ये देखें ये आपके साथ ही है। तो इसके दरमियान में है एंड, एंड में आपने देखना है दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, क्योंकि एंड में ट्रू देखने हैं। ये ट्रू है, ये फिर ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। अब ये दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स कर दें इसको, ये सारे आप फॉल्स कर दें। अब आप जो है हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इधर है हमारे पास, और राइट हैंड साइड जो है इधर है। अब इन दोनों के कॉलम को कंपेयर करें, इन दोनों कॉलम को कंपेयर करें, क्या रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ रहे हैं? देखें ये लास्ट वाले हमारे पास 3 फॉल्स हैं, इसमें भी लास्ट वाले 3 फॉल्स हैं, और बाकी जो अपर हैं ये सारे ट्रू हैं, यहाँ भी ट्रू हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में इक्वल है। तो ये आज हमने तरीका सीखा है कि कैसे हम सेट थ्योरी के रिज़ल्ट्स को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसका ट्रूथ टेबल बना के किस तरह उसको प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।